नहीं, पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का सरबराह भी बन गया। हाँ, अब सर मुझे ये देखना है, मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ही खुद नॉमिनी होंगे। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि नॉमिनी कौन है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एंकर हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो बड़े भाई हैं, वो नहीं चाह रहे कि मोहसिन नकवी साहब अब चेयरमैन पीसीबी रहें। हुँ। तो वो ये कह रहे हैं, बट ये कोई मसला नहीं है अगर वो नहीं भी रहते। वैसे मेरी ख्वाहिश है वो टाइम पीरियड पूरा करें, ताकि ये ना होना हुँ। यार कहीं पे 19-20 होता है तो उनको हटा देना वाला मामला ठीक नहीं है। बट टाइम पीरियड हुँ। पूरा करें। बट इन केस वो नहीं भी होता, वो चेंज भी हो जाते हैं, तब भी वो एसीसी के सरबराह तो रह सकते हैं। ये नहीं है कि वो सरबराही में मसला होगा, बट क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टाइम नहीं दे पा रहे, वो एसीसी की हुँ। मामलत को क्यों चलाएंगे? अगर आपके पास टाइम है तो मैं थोड़ा-सा ब्रीफ मैं बोलना चाह रहा हूँ ब्रीफली कि एसीसी के सरबराही में देखें 2025 टी20 एशिया कप वो भारत के हाँ, पास है, 2027 बांग्लादेश के पास है, तो इन 2 वर्षों में पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं है। बट पाकिस्तान हाँ। अचीव कर ज़रूर सकता है कि अगले जो इवेंट होने हैं अगले जो हैं। अगले जो हैं उसमें आप क्या ले सकते हैं? आप विमेन एशिया में क्या ले सकते हैं? जूनियर में क्या ले सकते हैं? एशिया क्रिकेट डेवलपमेंट में क्या ले सकते हैं? सबसे खास पॉइंट जो उनकी 2-3 मेन कमिटीज़ हैं, उसके अंदर हुँ। आप अपने बंदे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? ये अपने हुँ। बंदे मीन पाकिस्तान के बंदे नहीं, अपने बंदे मीन बांग्लादेश या श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को आप कहें कि लॉबिंग। हम हाँ। एग्ज़ैक्टली लॉबिंग आप अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी बट इस सब के लिए टाइम चाहिए। इस सब के लिए वो टाइम चाहिए जो आप क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बड़ा हुँ। मेरे लिए है कि अगर आपने देखें ओहदा तो है कि एसीसी के सरबराह होंगे, बट अगर आप जस्टिफाई कर पाएँ कि आप एशिया क्रिकेट को भी ऊपर लेके जा सकें और एक मेन पॉइंट कि एशिया के अंदर सिर्फ भारत के पास पैसा है। तो एशिया क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान और भारत ने इसलिए बनाई थी 98 में कि हम एशियन बोर्ड को लुक आफ्टर करें, इधर क्रिकेट को प्रमोट करें, यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर आईसीसी के ऊपर हुँ। ना आने दें, हम अपना भी कुछ जनरेट करें। ये पर्पस हुँ। पाकिस्तान और भारत का ये था। अब भारत हुँ। तो ऑलरेडी बहुत अमीर है, तो बाकी बोर्ड को हम कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं और क्या हम नए एवेन्यू देख सकते हैं जिससे हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कर सकते हैं, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, अगेन नेपाल और अफगानिस्तान को क्या दे सकते हैं। तो ये एक हुँ। बड़ा मतलब हम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, मैं इसको एशिया पर्सपेक्टिव में भी देखना चाह रहा हूँ कि बतौर एशिया क्रिकेट काउंसिल हेड पाकिस्तान ने अपना रोल क्या अदा किया है। ये बहुत एक मेन पॉइंट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये देखना जरूरी है। खाली पागल नहीं बननी, टाइम भी देना है। अगर टाइम टाइम देना। दे सकते हैं तो फिर ठीक है, अगर टाइम नहीं दे सकते तो फिर कोई और अच्छा बंदा जो पाकिस्तान का ही होगा नॉमिनी हो। जैसे आपको याद हो मैं तो फील्ड में नहीं था, आप उस वक्त फील्ड में थे, तो कीर जैद साहब ने मानी साहब को आईसीसी का मानी। सरबराह के तौर पर भेजा था और तो कीर हाँ। जैद साहब हट गए थे। उसके बाद हाँ। शहजाद खान साहब आए थे, मगर मानी साहब आईसीसी के सरबराह रहे थे। तो सरबराह नॉमिनी रहे थे। बेसिकली अपना टाइम पीरियड पूरा करता है, वो चाहे हुँ। पीसीबी में रहें या ना रहें। तो ये देखना हुँ। है उनको कि अगर वो खुद अपने हुँ। आप को कर रहे हैं तो फिर टाइम देना पड़ेगा, जो कि बहुत अ, जरूरी है एशिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है और एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए भी ज़रूरी है और वो आपको प्रोडक्टिव टाइम और क्वालिटी टाइम की ज़रूरत है जिसमें आप लोगों को एंगेज कर सकें ना। एक और बात है खान साहब, आप चूँकि पाकिस्तान और ये जो 2025 का एशिया कप है, आपको लगता है कि इसकी मेज़बानी के हवाले से या इसके मैचेज़ के इसके इनेकाद के हवाले से भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं कुछ रुकावट आ सकती है और वो भी उनका एक इम्तिहान होगा? सर देखिए, जैसे हम कहते थे कि जय शाह साहब का पहला इम्तिहान चैंपियंस ट्रॉफी है, क्योंकि इवेंट हाँ। आईसीसी का था, हम तो मेजबानी कर रहे थे। अब इवेंट हुँ। एसीसी का है, मेजबान भारत है और हुँ। अब हम सब ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये एशिया कप दुबई में होना है, क्योंकि अभी फैसला होना बाकी है इस पे। फैसला होना बाकी है। अभी ये फैसला हुआ नहीं ऑफिशियली, ये वैसे हम रिपोर्टेडली कहते हैं कि दुबई में हुँ। होगा, क्योंकि हुँ। श्रीलंका पहले हो चुका हुआ, बांग्लादेश में 27 में है, पाकिस्तान भी मतलब एक तरह से हो चुका हुआ। अब भारत अपना इवेंट पाकिस्तान को देगा नहीं ना कि ठीक है, हाँ। होस्ट हम हैं और आप कराएं। मतलब वही है ना, पाकिस्तान इंडिया का आपस का मसला है। तो हाँ। दुबई एक वेन्यू बचता है, या ओमान समझ रहे हैं। मुझे लगता है ओमान भी उतना तैयार नहीं होगा जो प्रोफेशनली एशिया कप करा सके, जूनियर एशिया कप वहां पे हुआ है। तो दुबई हुँ। सूट करता है, मोस्ट प्रोबेबली दुबई ही होगा, बट फैसला हुँ। होना बाकी है। इसके ऊपर भी ठीक ठाक किस्म का होगा, ब्रॉडकास्टर चाहेंगे कि नहीं भारत में ही हो जाए, उनको फायदा तो भारत में होता है। तो इसके ऊपर सीन होना करके मुझे लगता है बहुत ज्यादा दबाव नहीं होगा आईसीसी के ऊपर, क्योंकि ये ऑलरेडी मानी हुई बात है कि हुँ। पाकिस्तान जब हुआ था भारत नहीं गया। अब वैसे भी अब हुँ। आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे भी माना गया कि ठीक है, अब इंडिया के अंदर जो इवेंट होने हैं वहां पे पाकिस्तान आ जाए 2027 तक, तो इतना बर्डन नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि ये इनके लिए, पाकिस्तान के लिए एक प्री टेस्टिंग केस जरूर है कि फर्स्ट इवेंट है उनकी सरबराही में, तो उस इवेंट को किस तरह से कितना अच्छा करा सकते हैं। खान साहब, ये जो पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो रही है, इसके इख्तिताम के बाद जो पाकिस्तान की क्रिकेट है जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ भी मैचेस खेलने हैं। मेरा ख्याल श्रीलंका के खिलाफ खेलने हैं ना? पूरे और साल की बात करें हम, नहीं, नहीं, पीएसएल के बाद जो पाकिस्तान की एक्टिविटी है जिसमें बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी है। अफ़गानिस्तान है, ठीक है? और श्रीलंका के मैचेस हैं जो तब्दील हुए हैं ओडीआई से वनडे टी20 में। वो बांग्लादेश वाले तब्दील होंगे। हाँ, बांग्लादेश। तो ये जो बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के मैचेस हैं, आप समझते हैं कि इसमें रिज़वान, बाबर, शाहीन, नसीम इनको रेस्ट देना चाहिए? सर 100% यही बात हमने शुरू किया था। मुझे लगता है कि इवन हारिस आप देखिए, हारिस रऊफ ने सबसे अच्छी बॉलिंग की है न्यूजीलैंड में। न्यूज़ीलैंड बट में। मेरा मानना है कि आपने वही गलती की जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की। वो ऑस्ट्रेलिया में मैच ऑफ द सीरीज हो गए और साउथ अफ्रीका पे 4 मैच खेले, कोई विकेट नहीं मिली, फिर आपने उनको पाकिस्तान में भी खिला दिया। अगर हुँ। भारत अपने सबसे अहम हथियार अर्शदीप को बिठा सकता है, अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में सिराज को बिठा सकता है, तो आप क्यों नहीं कंडीशनल बॉलर को उस तरह बिठा सकते? अगर आप हुँ। सीना में खेलने जाएं, जो कि वर्ल्ड कप है, अगर हारिस को तब तक फिट होता है तो 100% खिलाए। भले अफ्रीका के हुँ। अंदर 4 मैच में कोई विकेट नहीं है, बट फिर भी उस कंडीशन को वो सूट करता है। पाकिस्तान हुँ। कंडीशन को, एशिया कंडीशन को हारिस रऊफ सूट नहीं करता। मुझे लगता है कि शायद हुँ। शहीन के साथ जाया जा सकता है, बट हारिस के साथ नहीं हुँ। जाया जा सकता। यहाँ पे आपके पास आकिब जावेद है, वसीम जूनियर से अच्छी ऑप्शन नहीं है। और ट्रस्ट मी, पाकिस्तान एक छोटा सा रिस्क होगा, बट जमान खान को दोबारा से लेके आए टी20 में, वो वो आपके कहाँ पास चला गया है? वो टेस्ट ज़मान खान क्रिकेट का कहाँ चला सबसे गया? बेस्ट बॉलर है। और पिंड उसको फेरन हमने बुला है लिया। बेचारे, पिंड फेरन है वो, मतलब हमारे ग्रूम नहीं किया जाता, हम सब ये बड़ी ज्यादती है।
आप सोचे ना अर्शदीप को कितना ग्रूम किया इंडिया ने, कितना ज्यादा ग्रूम किया। खान साहब वो सबसे ज्यादा T20 विकेट लेंगे 2 साल के अंदर इंडिया में, किसी को पता ही नहीं। एग्जैक्टली मैं कहता हूँ ज़ुमान खान से वो काम हम T20 में ले सकते थे, डेथ ओवर वाला आखिरी 4 ओवर जहां पे हम उमर को यूज करते थे ना 12वें ओवर से, सेम हम ज़ुमान खान को यूज कर सकते हैं। मगर थोड़ा अब एक लड़का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब हवाले हुआ तो अच्छा था, क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में 1 साल रहा वो खराब हो गया, तो गलती किसकी हो गया? हो सकता है क्रिकेटर की भी गलती हो, मैं मान लेता हूँ, मगर ज्यादा सिस्टम की गलती है। ऊपर नीचे करके आपने जाया किया उस बंदे को। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प खबर है कि शर्मिला टैगोर सदमे में चली गई हैं क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पटौड़ी ट्रॉफी खत्म करने का फैसला किया है। अच्छा सॉरी मेरी चलिए, पीएसएल की कारकर्दगी आपको लगता है कि इसके बाद की सिलेक्शन पर असरअंदाज होगी, या फिर इसकी मकबूलियत मुतासिर हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान अच्छा खेलते हुए नहीं आ रहा? सर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने कल वीडियो किया, मुझे बड़ा कुछ हेट कमेंट्स भी मिले। कल रात तक मैंने देखा था उस जो पीएसएल का एंथम था, आपको भी याद होगा, फर्स्ट एडिशन से आप भी कवर कर रहे हैं, हम भी कवर कर रहे हैं। पीएसएल के एंथम की बकायदा टीवी चैनल्स के अंदर हेडलाइन में चलती थी कि पीएसएल का एंथम आ गया और बड़ा एक थ्रिल होता था, ठीक है। कल रात तक मैंने देखा था, जब 10-12 घंटे हो चुके हुए थे, तो उसके 2.5 लाख व्यूज थे टोटल, 269K टू बी एग्जैक्ट। इतनी टाइम में मेरा ख्याल है जो अली जफर का पहला था वो मिलियन क्रॉस कर गया था, जो वेरी फर्स्ट था। वो तो इतनी देर में मिलियन से ऊपर चला गया था, ठीक है। वजह आपने आम लोगों में कितने आम लोगों को टिकटॉक के ऊपर ये वीडियो लगाते देखा होगा पीएसएल का एंथम, वरना पहले हर वीडियो के ऊपर लोग एंथम पीएसएल का लगाते थे, ठीक है ना, या सोशल मीडिया के ऊपर लगाते थे, यहीं से उठती है ना, प्रमोशन होती है। मुझे वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो कल पूरा 10 दफा देखा है, क्योंकि वीडियो मुझे करना था। 1 मिनट 10 सेकंड के ऊपर, 3 मिनट 30 सेकंड का टोटल एंथम है, 1 मिनट 10 सेकंड से शुरू होता है पीएसएल वहां पे। उससे पहले लग रहा है कि अली जफर अपनी गल कर रहे हैं, उससे पहले ये लग रहा है वो अपने मसल दिखा रहा है, अपनी चीजें दिखा रहा है, वो लग रहा है कि अली जफर के ऊपर गाना है कोई, पीएसएल के ऊपर नहीं है। और उसका स्टार्ट ही 2 पहलवानों से हो रहा है, 2 पहलवान आपस में गुत्थम-गुत्था हो रहे हैं, लग रहा है किसी कबड्डी या रेसलिंग का कोई इवेंट के ऊपर अगर चल रहा है। तो मुझे वो थोड़ा सा वो डाइवर्ट भी लगा। और टोटल 7 सेकंड के शॉट हैं, 3 मिनट 30 सेकंड के एंथम के अंदर 7 सेकंड के टोटल शॉट हैं पीएसएल के, आप दोबारा देखिएगा, 7 सेकंड ओनली, 7 सेकंड्स। चलें, ये अल्लाह करे कि ये पीएसएल ऐसी ना हो जैसा आपने 7 सेकंड्स का बताया, इसका दौरानिया जरा बेहतर हो और लोगों के दिलों पे थोड़ा उसको याद है। बहुत शुक्रिया। हाँ, जाते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आने वाले दिनों में आपसे बातचीत रहेगी। बहुत शुक्रिया जितने भी लोग हमें देखते हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। जो पाकिस्तान की ये वाली टीम न्यूजीलैंड में हारी है, आपको लगता है क्योंकि इसके बाद ये सोच ये कि क्या बाबर और रिजवाना वापस आ जाएंगे? लोग तो कह रहे हैं कि वापस आ जाएंगे, लेकिन ये नौजवान खिलाड़ी हैं, इनके हवाले से आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो लोग जो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं डिजिटल पर, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स या फिर पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनका तो ये ख्याल है इन्होंने मौका दे दिया, मौका दो ना। सर मुझे लगता है कि जो लड़के नए हैं उनको लगातार चांस मिलना चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखिए अगर आपको एट द एंड ऑफ द डे भी आके पता चल जाए ना कि हम इनके साथ बड़ा इवेंट नहीं खेल सकते, तो बाबर, रिजवान, शहीन, इनको जब मर्जी टीम में डाल दिएगा, इनके लिए मैच देना जरूरी नहीं है उनको। हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब आपने बांग्लादेश खेलना है या बांग्लादेश जाना है या उन्होंने इधर आना है, तो इधर तो हक बनता है ना कि हम अपने उन लड़कों को चांस दें। ये जो नए लड़के अगेन, पाकिस्तान क्रिकेट का जो हालात है आज के टाइम में, जब रिजवान अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनको देख के ये लग रहा था कि हेल्पलेस, मतलब पूछा तक गया कि आपका क्या प्रॉब्लम है। उसके पास इन सारे बातों का कोई जवाब ही नहीं था। ये भी नहीं कह सकते थे या तो विन है या तो लन है, क्योंकि इतना लन हो गया है कि अब बेचारा उस लन का ना ही रिजवान कुछ कर सकते हैं ना ही बाबर कुछ कर सकते हैं। ये टीम के पास स्किल और टैलेंट कुछ भी नहीं है भाई साहब। ये लोग केवल ऐसा लगता है जैसे कि डायरेक्ट, मतलब पाकिस्तान केवल इसलिए क्रिकेट खेल रहा है, इंटरनेशनल मैच दूसरे क्रिकेट टीम इसके साथ इसलिए खेल रही है कि इन लोगों का पहले से इंटरनेशनल में, मतलब ऐसा कोई रूल होता कि 1 साल से आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं है और आप 1 साल जब तक परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, आप इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान अभी तक बाहर हो चुका होता। क्योंकि पाकिस्तान 2022 से इतने दुर्दशा में चला गया है कि ये लोग, ना ही इनकी बॉलिंग चलती है, ना ही बैटिंग चलती है, ना ही फील्डिंग चलती है। आज मतलब ये हाल हो गया फील्ड पे फील्डिंग करते हुए कि एक बॉल उधर से मारा, बैकअप के लिए कोई फील्डर खड़ा नहीं था, फिर उधर से मारा तो इधर छूट गया, कीपर के हाथ में नहीं आया। बैटिंग करने गए तो बाउंसर पे बाउंसर लग रहे हैं, तो बैट और बल्ले का कोई तालमेल ही नहीं दिखा। तो कुल मिला के इन लोगों का टैलेंट जो है वो लगता है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का मतलब क्रिकेट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये लोग क्रिकेटर कभी थे भी या नहीं, या फिर डायरेक्ट ये लोग पहली बार क्रिकेट खेल रहे हैं। जबकि न्यूजीलैंड की वो सी टीम भी नहीं थी, वो ई कोई टीम थी, मतलब वो कोई जेड के नीचे वाली टीम भी आप कह लीजिए। लेकिन उन लोगों ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है
उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को अब शर्म भी नहीं आ रही है, दया आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे दया आ रही है कि भाई साहब इनको कोई बचा लो। इनका अब इससे भी बुरा कौन सी स्थिति आएगी, क्या आएगी। अगला सीरीज इनका बांग्लादेश से होने वाला है। देख के ऐसा ही लग रहा है कि बस अब बांग्लादेश ही पेलने के लिए बाकी रह गई है, और बांग्लादेश ने बुरे तरीका से पेल दिया तो मुझे तो लगता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जनता बन के इन लोग के घरों में आग लगा देगी। जो परिस्थिति इन लोग का बना हुआ है क्रिकेट को लेके, उसको देख के ऐसा लगता है कि अब इनको कौन बचा सकता है। अब इनको कोई भी नहीं बचा सकता, और इनको लगभग क्रिकेट में वापसी करने में लगभग 4-5 साल लगने वाले हैं। जैसा अगर जो सही से ये लोग काम किए, तब अगर जो पीसीबी का ऐसा चलता रहा तो समझ जाइए कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही पीसीबी काफी है। बर्बाद क्रिकेट करने को बस एक ही पीसीबी काफी है। जहां डोमेस्टिक से लेके फर्स्ट क्लास तक पीसीबी का पकड़ हो, वो क्रिकेट मतलब तबाही के कगार पर जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पीसीबी का मैनेजमेंट और पीसीबी में जो बैठे लोग हैं वो केवल बर्बाद करने के लिए ही फैसले ले रहे हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।